नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 6 विषय अंग्रेजी का लेसन 3 द किंग एंड द स्पाइडर। ये स्टोरी बहुत ही बढ़िया है। इसको आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें पढ़ लें, है ना। और फिर यदि आप आंसर क्वेश्चन करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। या इस वीडियो आप देख लीजिएगा और उसके बाद में फिर अपनी बुक पढ़ करके आंसर क्वेश्चन कीजिएगा। चलिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 3 इन 1 वर्ड। प्रश्न क्रमांक 1 से 3 तक के उत्तर हमें एक शब्द में देने हैं। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ वरी। वरी शब्द का आपको लिखना है पास्ट टेंस फॉर्म, है ना। वरी क्या है? एक वर्ब है। आप जानते हैं कि वर्ब के जो है 3 फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसे हम साधारणतः फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो वरी का पास्ट टेंस फॉर्म मतलब होता है सेकंड फॉर्म। ये हो जाएगा वरीड, ठीक है ना। जैसे गो, वेंट, गॉन, कम, कैम, कम, बाय, बाट, बाट, ये आपके जो है वर्ब है और वर्ब के फॉर्म है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वरी का जो पास्ट टेंस फॉर्म क्या हो जाएगा? वरीड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मेक अ कंपाउंड वर्ड विथ रेन एंड ड्रॉप। रेन और ड्रॉप शब्द से आपको क्या है? एक कंपाउंड वर्ड बनाना है ना, मतलब संयुक्त शब्द। तो ये दोनों मिला देंगे तो जाएगा रेन ड्रॉप, यानी बूंद, पानी की बूंद, वर्षा की बूंद होती है ना, उसको बोलते हैं रेन ड्रॉप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु टॉट द लेसन टू द किंग। किसने राजा को सबक दिया या सबक सिखाया? तो आंसर क्या आएगा? स्पाइडर। सबक से मतलब होता है सीख, अच्छी बात, है ना। इस कहानी में आपने पढ़ा है या पढ़ लीजिएगा कि एक जो है मकड़ी होती है, वो दीवार पर चढ़ती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती गिरती है। जब अंत में चढ़ जाती है ना, तब राजा को एक शिक्षा मिलती है कि नहीं, हम बार बार प्रयत्न करने से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस कहानी का जो है सारांश हो गया है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न। आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 4 to 6 इन 1 सेंटेंस। प्रश्न क्रमांक 4 से 6 के उत्तर एक वाक्य में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड द किंग हाइड हिमसेल्फ। राजा ने अपने आप को कहाँ छिपाया था? इसका आंसर हो जाएगा द किंग हैड टू हाइड हिमसेल्फ इन अ केव। केव यानी गुफा। राजा ने अपने आप को एक गुफा में छिपाया था क्योंकि वह जो है हार चुका था युद्ध में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, द स्पाइडर सक्सीडेड इन क्लाइंबिंग द वॉल इफ द स्पाइडर हैड गिवन अप व्हाट वुड हैव हैपन। स्पाइडर यानी मकड़ी दीवार पर जो है सफलतापूर्वक चढ़ जाती है। यदि वह मकड़ी अपना विचार त्याग देती, है ना, या ऐसा नहीं कर पाती तो क्या होता, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इफ द स्पाइडर हैड गिवन अप द किंग नेवर गॉट हिज कॉन्फिडेंस बैक। यदि ऐसा हो जाता, है ना, स्पाइडर जो है ऊपर चढ़ना छोड़ देती, अपना इरादा त्याग देती, तो राजा को कभी भी, है ना, अपने जो है आत्मविश्वास वापस नहीं आता। राजा का आत्मविश्वास कभी भी वापस नहीं आता और वो निराश हो जाता, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन क्रमांक 6, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द किंग लर्न फ्रॉम द स्पाइडर। राजा ने स्पाइडर से यानी मकड़ी से क्या सीखा? लर्न नहीं सीखा। अब लर्न है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और क्वेश्चन में डिड है, तो आंसर देंगे तो लर्न का सेकंड फॉर्म हो जाएगा लर्ड। तो द किंग लर्न फ्रॉम द स्पाइडर दैट इफ एट फर्स्ट वी डोंट सक्सीड वी शुड ट्राई अगेन। राजा ने स्पाइडर ये सीखा कि यदि हम पहली बार में सफल न हो तो कोई बात नहीं है, वी शुड ट्राई अगेन, हमें पुनः उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए कहा गया है ना कि ट्राई अगेन एंड अगेन यू विल गेट सक्सेस। ओके, चलिए
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 5 to 6 सेंटेंसेस। निम्न प्रश्नों का उत्तर 5 से 6 वाक्यों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द सीक्वेंस इन विच दे अपीयर इन द स्टोरी। नीचे आपको जो है 6 सेंटेंस दिए गए हैं, इनको सही सीक्वेंस में जमा करके लिखना है जैसे कि स्टोरी में है। तो हमने यहाँ पर इनको सही क्रम में जमा दिया है, ठीक है ना। कैसे कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए किंग। एक समय एक राजा था। द किंग वाज वाइज ब्रेव एंड काइंड। राजा बुद्धिमान, बहादुर और दयालु था। पीपल वर हैप्पी इन हिज किंगडम। लोग यानी प्रजा उनके राज्य में सुखी थी, खुश थी। वंस अ नेबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री। एक बार पड़ोसी राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। मेनी ऑफ हिज सोल्जर्स वर किल्ड। बहुत सारे सैनिक मारे गए। द किंग वाज सैड एंड वरीड। राजा उदास और चिंतित था। ठीक दोस्तों, चलिए इस प्रकार से है। अभी मैं आपको जो है इसके बाद में इंग्लिश जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके ट्रांसलेशन सहित जो है वीडियो आपको मिल जाएंगे। कुछ वीडियो अभी है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता ना हो। इसी चैनल पर आपको सारा जो मटेरियल मिल जाएगा एकेडमिक वाला। चलिए असेसमेंट 3, आंसर इन 1 वर्ड। एक शब्द में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द अपोजिट ऑफ क्रूल। अब क्रूल का अपोजिट क्या होगा? अपोजिट यानी विलोम शब्द, तो क्रूल आने वाला निर्दयी, इसका हो जाएगा अपोजिट काइंड। काइंड का क्रूल और क्रूल का काइंड। अब आंसर इन 1 सेंटेंस, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। राइट एनी 3 क्वालिटीज ऑफ द किंग। राजा की 3 विशेषताएं लिखिए, कोई सी भी 3 विशेषताएं हैं। तो कौन कौन सी हो गई? वाइज, ब्रेव एंड काइंड। तो हमने पूरा सेंटेंस लिख दिया है क्योंकि यहाँ बोला है सेंटेंस का। तो ही वॉज अ वाइज, ब्रेव एंड काइंड रूलर। ठीक है ना, कि वह राजा क्या था? बुद्धिमान था, बहादुर था और दयालु शासक था। ये उसकी होगी विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द वर्ड पजल यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये बॉक्स में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनका उपयोग करते हुए आपको ये पजल फिलअप करनी है। इट्स वेरी सिंपल। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया है बी, तो बी से स्टार्ट होने वाला एक ही शब्द है, एक बंडल और एक बंच है, सॉरी, है ना। तो यह सी आया है, ये आपको क्लू मिल गया है। तो बंच जो है ऊपर से नीचे आ जाएगा, है ना, और यहाँ से आएगा बंडल। ओके, फिर क्या? टीम, ए आपको क्लू दिया गया है, ए से आर्मी हो रहा है, ये आर्मी भर दे आप इधर, है ना। और ये आ गया बीच में, अब बीच में किसी भी शब्द में ए नहीं आ रहा है, यानी टीम आ जाएगा। तो ये टीम यहाँ से कर देंगे। ये हो गया आपका क्राउड, ओके, और ये हो गया आपका बंडल, है ना। इस प्रकार से हम जो है पजल फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।